प्रिय दोस्तों, नमस्कार। विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, विचार कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण ही वीडियो है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और लगता है कि इनमें कुछ ऐसा है जो जीवन को शायद बदल सके या कुछ दिशा दे सके, तो ज़रूर शेयर करें जो आपके करीबी हैं। और पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे तो ही आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और उन बातों को अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। विचारों का जीवन पर क्या प्रभाव है? तो देखिए, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुना ही होगा आपने, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे करता है वो तो जग में भी उसकी जग हंसाई ही होती है, यानी लोग हंसते हैं उस पर। तो ऐसा कोई काम ना करें जो जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े। विचार करके ही करें। ये तो होगी जीवन की बात, लेकिन आध्यात्म में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी महापुरुष और संतों ने बात की है, सारे ने विचार पर बड़ा जोर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन विचारहीन पुरुष इस श्रेय साधन पथ से च्युत हो जाता है। यानी जो विचार नहीं करता कि सही क्या है, गलत क्या है, किस कब मेरा मन सही चल रहा है या गलत चल रहा है, मेरा शरीर किस ओर जा रहा है, जो पल पल विचार नहीं करता वो इस श्रेय साधन से निश्चित रूप से ही गिर जाएगा। तो विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे ज्ञानी योग सुना होगा आपने कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ये बातें सुनी होंगी आप, राजयोग। ठीक ऐसे ही एक विचार योग है, यानी विचारों के माध्यम से आप उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। विचार करके, संतों ने तो कहा ही है, विचार करके देखो प्यारी, जरा विचार तो करो, क्योंकि विचार पहली सीढ़ी है, पहली समझ है। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जगत बना ही मन से। तो विचारों की इतनी बड़ी जीवन में इतना बड़ा प्रभाव है विचारों का। और याद रखिए, आप भी अभी जो ये वीडियो सुन रहे हैं ना, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो उम्र में, बड़ा हो या वृद्ध हो, किसी भी उम्र का हो, उसकी एज कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी सुन रहा है वो अपने विचारों के अनुसार। क्या आप ये जानते हैं कि आप अभी जो भी चीज़ें सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी समझते हैं, वो आप नहीं सुनते समझते, वो आपकी विचार सुनते और समझते हैं। जैसा विचार आपको दिखाते हैं आप वो देख रहे हैं, जैसे विचार आपको सुना रहे हैं आप वो सुन रहे हैं। आप ठीक ठीक वो बातें सुन ही नहीं पाते जो मैं जैसे अभी कह रहा हूँ। शायद ही इनमें से ऐसे कुछ हों, निश्चित रूप से ही होंगे जो बड़े, इसलिए तो कहा जाता है ध्यान से सुने, जो वो बात समझ पाएंगे। नहीं तो लोग अपने विचारों के अनुसार, तुरंत हमारे मन में कई सारे विचार उठते हैं, जैसे ही एक बात की जाती है वो अपने विचार की प्रक्रिया एक शुरू हो जाती है, और वो हमें जैसा उस समय में ध्यान नहीं रहता, हम वही सुन लेते और देख लेते और समझ लेते हैं जो हमारे विचार चल रहे होते हैं। ये महापुरुषों के साथ, हमारे जितने भी योगी महापुरुष हुए, इन पर बड़ी संतों ने चर्चा की है, और भी इस बात को लेकर बड़े परेशान रहे कि भी जो देना चाहते हैं वो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि लोग अपने विचार, मन सबका स्वतंत्र है, तो लोग अपने विचार के अनुसार ही चीज़ें देख सुन और समझ लेते हैं। ये बड़ी विडंबना रही है आध्यात्म के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए, कि वे जो बात कह रहे हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि आप अपने विचार प्रक्रिया आपकी चल रही है और आप उस अनुसार सुन और समझ रहे हैं। ये विचारों का प्रभाव है। और इसी पर महात्मा बुद्ध, एक बार ये बात आपको ठीक ठीक और अब समझ में आ जाएगी। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटना है। वे प्रवचन दे रहे थे एक स्थान पर, जगह जगह स्थान पर प्रवचन महात्मा बुद्ध देते थे, क्योंकि वे भ्रमणशील महात्मा थे और लोग उनके प्रवचन सुनते थे। भी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए अंतिम वाक्य उन्होंने कहा कि
इसलिए ठहरो, समय दो, विचार करो, उठो, जागो। समय को एक भी पल गवाओ मत, क्योंकि समय नहीं है तुम्हारे पास गवाने को। बस बुद्ध ने इतना कहा और वो प्रवचन लगभग बुद्ध का पूरा हो गया। सब लोग सुन रहे थे, बस प्रवचन समाप्त हो जाता है और एक नर्तकी उस प्रवचन में बैठी हुई थी और वो आती है। ये मैंने पहले भी बुद्ध की ये चर्चा आपसे किसी वीडियो में कही है, शायद 1 या 2 वीडियो में, बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो नर्तकी आती है और कहती, बुद्ध आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं। हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रही थी, कुछ समय से मैं अपने नृत्य पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। मुझे तो बहुत बड़ी नृत्यांगना बनना है, बहुत बड़ी नर्तकी बनना है। व्यर्थ ही में समय गवाती रहती हूँ यहाँ वहाँ, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, समय मत गवाओ, समय है ही नहीं तुम्हारे पास गंवाने को। जागो, समझो। और प्रणाम करके चली जाती है। इसके बाद एक व्यापारी था, वो युवा था, उसके पिताजी ने लगभग उसे सारी चीज़ें सौंप दी थी। तो वो आता है और बुद्ध को प्रणाम करता है। बोले, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। वही बात दोहराता है और कहता है कि मैं अपने व्यापार पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, लापरवाही कर रहा था। मैं कैसे बहुत बड़ा व्यापारी बन पाऊंगा, मैं कैसे समय को अपने बर्बाद कर रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी बुद्ध। यहाँ आके मैं धन्य हो गया इन प्रवचनों को सुन के। मुझे तो अपने काम में लगना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, समय मत गवाओ। समय कहाँ है तुम्हारे पास गवाने को। ठहरो, जागो, उठो, समझो और समय की कीमत को जानो। समय को मत गवाओ। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी अपने काम पे लगता हूँ। और प्रणाम करता है और वो भी चला जाता है। इसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति उसी सभा में बैठा था, वो भी ये प्रवचन सुनता है और प्रवचन सुनने के बाद लौट के आता है, बुद्ध को प्रणाम करता है। आंखों में अश्रु थे और बुद्ध से बोलता है, हे बुद्ध, मैं धन्य हो गया आज। आप अगर मुझे पहले मिल गए होते तो मेरे जीवन का इतना समय व्यर्थ ना जाता। मैंने अपने जीवन में स्त्री सुख लिया, मैंने अपने जीवन में धन का सुख लिया, मैंने अपने जीवन में शरीर का सुख लिया, मैंने अपने जीवन में तरह तरह की भोग भोगे, बच्चों का सुख लिया, परिवार का सुख लिया, बहुत अधिक नाम कमाया मैंने बुद्ध, और बहुत अधिक प्रसिद्धि भी कमाई। लेकिन अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर देखता हूं कि ये सब तो मेरे किसी काम के नहीं आने वाले। कुछ मेरे साथ, मुझे लगता ही नहीं कि कुछ मेरे साथ है। मेरा सारा समय ही बेकार चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की पूंजी मेरी थी क्या, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे साथ ही नहीं जा रहे। शरीर तो छूटता सा चला जा रहा है और मन भी, मन के भोग भोगते भोगते अभी भी मन उसी भोगों में लगा है। और ये मैं ठीक ठीक समझ पा रहा हूं। आप अगर मुझे पहले मिल गए होते तो शायद मैं इस सत्य के मार्ग पर चल पाता, जीवन को अपने कुछ और ही तरीके से जीता। लेकिन अब मेरा जितना समय बचा है मेरे पास, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय मत गवाओ, जागो, समय की कीमत को समझो। समय निकलता चला जा रहा है। अब मैं जो भी बचा हुआ मेरे पास समय है उसको सत्य की खोज में लगाऊंगा। जो आप कहते हैं उस मार्ग पर चलूंगा। और प्रणाम करता है और वो भी चला जाता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए से आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, मैंने एक ही बात कही थी, तुमने देखा। अंत में मैंने अपने प्रवचन के इसी बात पर बार बार जोर दिया, लेकिन 3 व्यक्ति हमारे पास आए, तुमने देखा, और तीनों ने अपने अपने अनुसार उस बात को समझा। और जो मैं कहना चाह रहा था वो इस वृद्ध ने ही समझा। क्यों? क्योंकि इसने अपना जीवन विचार पूर्वक और होश पूर्वक जिया है। इसने जिया है क्योंकि इस सभा में और भी वृद्धजन बैठे हैं, लेकिन वे तो आए हैं और बस ऐसे ही चले जाएंगे। इसने अपना जीवन होश पूर्वक जिया
ये सोच समझ कर विचार कर जीवन जी रहा। इसलिए इसको ये बात समझ में आ गई कि समय गंवाने से कोई भी सार नहीं। और तुमने देखा वो नर्तकी और व्यापारी, वो अपने विचार के अनुसार ही सोच और समझ रहे हैं, वो सुन ही नहीं पा रहे जो मैं कहना चाह रहा। बस यही हमारे महापुरुषों के साथ हमेशा से समस्या रही है। विचार का बड़ा जीवन में महत्व है, क्योंकि विचार ही देख और सुन रहे हैं। याद रखिए, आप वैसा नहीं देख पा रहे जैसी है प्रकृति, वैसी अगर जैसी है वैसी आप देख लें तो कोई राग, कोई द्वेष, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, ये रह ही नहीं जाएगा। आप वैसी देख ही नहीं पाते। आप तो अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार देख, सुन और समझ रहे हैं। तो ये बुद्ध की बात, और ये हमारे महापुरुषों के साथ हमेशा से समस्या रही है कि वे कहते कुछ हैं और हम समझते या समझ पाते कुछ और। ये विडंबना रही है उनके सामने, क्योंकि वे कहते, मैं, आपने ये सुना ही होगा कि मैं कहता आंखन की देखी और तू कहता कागज की लिखी। मैं वो कह रहा हूं जो मैं देख पा रहा हूं, मेरे विचार नहीं, मेरा मन नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मैं जो देख पा रहा हूं शुद्ध शुद्ध, मैं वो कह रहा हूं। लेकिन तू कहता कागज की लिखी। शास्त्र जो कह रहे हैं, कागज कह रहे हैं, हम सभी वही बातें तो करते हैं जो शास्त्र ने, कागज ने, या हमने किसी से सुनी या हमारे अपने संस्कारों से जो, हम बस वही बातें करते रहते। तो मैं कहता कागज की लिखी आंखन की देखी और तू कहता कागज की लिखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। महापुरुषों के साथ हमेशा भी कहते रहे कि तुम्हारा और मेरा मन कैसे एक हो जाए। मैं कुछ कह रहा हूं और तुम समझ कुछ और ही रहे हो। इसलिए तो श्रद्धा की बात की कि महापुरुषों पर श्रद्धा रखो अगर उस सत्य तक पहुंचना चाहते हो। इसीलिए मन को शुद्ध करने की बात हमारे महापुरुषों ने बहुत जोर दिया इस पर कि क्योंकि हम जितना ज़्यादा मन को शुद्ध रखेंगे उतने हमारे विचार शांत हो जाएंगे। जैसे सागर में आपने पानी को देखा, सागर की तो बात ना करूं, एक टब में आपने पानी को अगर देखा हो, अगर आप हिला दें, उसे हिला डुला दें तो आपको तली दिखाई नहीं देती। जिस भी पात्र में वो रखा हो तली धूमिल हो जाती है। जब लहरें शांत हो जाती हैं तो आप ठीक ठीक वैसा देख पाते हैं जैसी वो चीज़ नीचे क्या है वो आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ऐसे ही हमारे मन के साथ विचारों की उथल पुथल लगी हुई है। कैसे देख पाओगे आप, कैसे सुन पाओगे आप, कैसे समझ पाओगे आप जो आपसे कहा जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इस पर बड़ा जोर दिया कि तुम अपने मन को निर्मल करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न हो। जो निर्मल होगा वही उस सत्य को पाने का अधिकारी है, परमात्मा को पाने का अधिकारी है। तो विचारों का क्या प्रभाव है, शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। सब कुछ विचार ही है। आप जैसे भी हैं, शरीर से हो, मन से हो, विचारों की प्रक्रिया ही है, श्रृंखला है विचारों की। शुद्ध करना है हमें अपने मन को ताकि हम वैसा देख पाएं, हमारे विचार से नहीं, मन से। और विचार बड़े शक्तिशाली हैं। विचार का योग भी मैंने आपसे कहा, समझना है, विचार करना है कि मैं क्या हूँ। इतनी शक्ति है विचार में, ये आपको सत्य तक पहुँचने में मदद करते हैं। तो विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं जीवन में, आत्मज्ञान को पाने में भी और जीवन को जीने में भी। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।